Morning students, how are you all? I am Prakash Rathore giving a presentation on difficult spelling in English. ठीक है, आज मैं आपको कठिन स्पेलिंग के ऊपर एक डेमो देने जा रहा हूँ, एक प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन छोटे बच्चों के लिए है जो कि एलकेजी यूकेजी या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास तक के होते हैं। ठीक है, वो बच्चे जो होते हैं रीडिंग करते हैं, जब रीडिंग वो करते हैं तो छोटी स्पेलिंग या ये यूं कहें कि 4 या 5 अल्फाबेट वाली स्पेलिंग तो आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे बड़ी स्पेलिंग जब आ जाती है तो वो अटक जाते हैं या पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, हम उनसे जब पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि बड़ी स्पेलिंग हमें पढ़ना नहीं आती या हमको पढ़ने में परेशानी आती है। ठीक है, तो आज मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके हेल्प से, जिसकी सहायता से आप चाहे वो एलकेजी या यूकेजी का स्टूडेंट ही क्यों ना हो, ठीक है, बहुत ही आसानी से वो बड़ी से बड़ी यहाँ तक कि 20 से 25 अल्फाबेट वाली स्पेलिंग भी पढ़ना सीख जाएगा, अगर आप इसको बहुत अच्छे से सीखते हैं तो। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम लोग इसको। इस ट्रिक का नाम है साइलेबल। क्या है? साइलेबल। इसको मैंने अपने तरीके से इसका एक नाम दिया है, इसका एक नामकरण किया है, जिसको मैं इस रूल का नाम में बोल देता हूं तोड़ो जोड़ो और पढ़ो। ये देखिए, ये मैंने मेरे हिसाब से इसका नामकरण किया है। ठीक है, साइलेबल दैट मींस तोड़ो जोड़ो और पढ़ो। तोड़ना है, जोड़ना है और फिर पढ़ना है। ठीक है, तो तोड़ना फिर जोड़ना और फिर पढ़ना क्यों? ठीक है, यही मैं आज आपको सिखाने वाला हूं और आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके जरिए जो स्टूडेंट है, चाहे वो एलकेजी यूकेजी का हो, बहुत ही आसानी से बड़ी बड़ी स्पेलिंग पढ़ना सीख जाएगा। तो आइए समझते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर मैं साइलेबल की बात करूं या तोड़ो जोड़ो और पढ़ो के रूल्स की बात करूं तो इसमें कुछ साइलेबिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर लिख देता हूं मैं इसको, साइलेबिक स्ट्रक्चर। क्या है वो साइलेबिक स्ट्रक्चर? आइए देखते हैं। पहला है सीवी, दूसरा है सीसीवी, थर्ड है सीवीसी, फोर्थ है सीसीसीवी, फिफ्थ है सीसीबीसी और सिक्स्थ है सीबीसीसी और लास्ट है बीसी। ये एक्चुअल में है क्या? सीवी, सीसीवी, सीवीसी, ये क्या है एक्चुअल में? अगर हम लोग बात करें तो सी दैट मीन्स यहाँ पर होता है कॉन्सोनेंट। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। सी दैट मीन्स कॉन्सोनेंट और वी दैट मीन्स वोवेल। आप सभी जानते हैं देयर आर 21 कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट एंड देयर आर 5 वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 5 वोवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी को छोड़कर जितने भी है 21, वो सारे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। तो ये जो भी खेल है ये सिर्फ और सिर्फ वोवेल और कॉन्सोनेंट का ही खेल है। ठीक है, आपकी पूरी की पूरी इंग्लिश या जो रीडिंग है वो वोवेल और कॉन्सोनेंट के बीच की ही है। तो आइए हम समझते हैं इसके रूल्स को। तो हम लोग देखेंगे कि कॉन्सोनेंट चाहे कितने भी हो पर एक ना एक वोवेल यहाँ पर जरूर आया हुआ है। ठीक है, ये क्यों आया है मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इसके लिए क्या रूल्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हम डायरेक्ट इसको करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। जैसे मुझे एक स्पेलिंग में यहाँ पर लेता हूँ, मैं स्पेलिंग लेता हूँ PERSONAL। ठीक है, ये स्पेलिंग आप देख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपको आती हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं आती। अगर नहीं आती है तो इसको हम सीखेंगे, और अगर आती है तो भी आपको इसको सीखना है, क्योंकि आप इसके पीछे के रीजन जान पाएंगे। ठीक है, तो देखें, पी की बात करें तो ये कॉन्सोनेंट है, ई की बात करें तो ये वोवेल। अब देखिए आपको क्या करना है, ये पहला रूल बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई स्पेलिंग को लिखना स्टार्ट करें, मतलब कि इसको साइलेंट स्ट्रक्चर में तोड़ना जोड़ना और पढ़ना स्टार्ट करें, तो आपको स्टार्टिंग के 2 वर्ड देखना है कि क्या दोनों वर्ड कॉन्सोनेंट है या फिर क्या दोनों वर्ड वोवेल है या फिर एक कॉन्सोनेंट और एक वोवेल है। ठीक है, तो अगर आप जब देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक कॉन्सोनेंट दूसरा वोवेल। दैट मींस हमारा पहला रूल हमको यहीं पर कंप्लीट हो गया, मतलब पहला रूल हमें यहाँ पर मिल गया। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही वोवेल आता है वहां पर रुक जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ पर वोवेल नहीं आता, यहाँ पर अगर एक और कॉन्सोनेंट आ जाता कोई सा, तो मैं उसको भी लिखता और फिर अगले कंडीशन में देखता कि क्या वहां पर वोवेल है, फिर अगर वहां वोवेल होता तो रुकता। ठीक है, तो यहाँ पर वोवेल आ गया, मैं रुक गया। पहले लिख दूंगा मैं PE
ठीक है, पीई हो गया। अब आप देखेंगे कि आने वाले दो कॉन्सोनेंट तो नहीं है ना, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। पूरी स्पेलिंग चाहे कितनी बड़ी स्पेलिंग हो, उसमें हमेशा एक ही बात का ध्यान रखना है बस, क्या, कि आने वाली दो स्पेलिंग या दो अल्फाबेट कॉन्सोनेंट तो नहीं है। तो देखें हम, पहला कॉन्सोनेंट है, दूसरा भी कॉन्सोनेंट है, तो क्या किया जाए, तो दोनों को हमें अलग अलग करना है, ये हमारा रूल है। ठीक है, कि जब आपको दो कॉन्सोनेंट एक साथ दिख जाए तो आप उनको अलग अलग करेंगे। कैसे, तो देखिए, आर को मैंने इधर लिख दिया और डैश लगा के एस को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब ओ की बात करें तो ओ यहाँ पर क्या आ रहा है, वोवेल, तो मैं इसको साथ में लिख दूंगा। और मैंने बोला था कि जब वोवेल आ जाए तब आपको रुकना है। ठीक है, तो वोवेल जैसे ही आ गया मैं रुक गया। फिर क्या देखूंगा मैं, वापस से मैं वही देखूंगा कि आने वाले दो शब्द कॉन्सोनेंट तो नहीं है, एन कॉन्सोनेंट है, ए वोवेल है, दैट मीन यहाँ पर डैश लगा के एन और ए लिख सकता हूँ। फिर बचा क्या, एल। अगर मैं इसको अलग से भी लिख दूंगा तो हमारे पास में सिंगल कॉन्सोनेंट का कोई रूल है ही नहीं, स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो इसलिए मैं इसके साथ में लिखूंगा। और आप एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, आखिरी में 3, 4 या 5 अल्फाबेट तक की जो वर्ड है उनको एक साथ आप लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में। ठीक है, अब इस प्रकार से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए, PER। अब मैंने इसके लिए रूल्स भी बताए हैं, इंग्लिश रीडिंग रूल। आप चाहें तो मेरे इसके पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, वो रूल क्या है मैं यहाँ पर वो भी बता देता हूँ कि पी के लिए यहाँ पर फ आ जाएगा, ई को यहाँ पर आ मान लिया जाता है या इसको पढ़ा नहीं जाता है, ये मेरा रूल है, आप देख सकते हैं। और आर के लिए रा आ जाएगा, तो हो गया पर। एस के लिए सा आ जाएगा, ओ को पढ़ा नहीं जाता या इसको आ मान लिया जाता है, और आ मान लिया जाता है किसी क्या जाए अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब एन के लिए नन्ना आ जाएगा, ए के लिए आ आता ही है, तो वो इसी के पहले से समाहित है, हमारा रूल है ये भी। ठीक है, एल के लिए यहाँ पर ला आ जाएगा। तो देखिए, आप इसको जब मैं लिखूंगा तो पर्सनल, है ना, इस प्रकार से मैं लिखूंगा। तो ये छोटे बच्चे इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसको बोलना है तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, पर्सनल। ठीक है, क्योंकि ये आपके इस प्रकार से हम लोग इसको पर्सनल पढ़ सकते हैं, है ना। इसके लिए भी मेरे पास में रूल है कि ये आ का फर्राटा ऊपर कैसे गया, कि जब किसी कॉन्सोनेंट के पहले आ ना जाए तो र का फर्राटा हमेशा ऊपर जाता है। तो मैं फिर बार बार बोलना चाहूंगा आपको कि आप मेरे इंग्लिश के जो इंग्लिश रीडिंग रूल है, ठीक है, वो मेरे पहले वाले वीडियो या प्रेजेंटेशन में जाकर देख सकते हैं, वो काफी हेल्प करेंगे आपको इस प्रकार से पढ़ने में भी। ठीक है, और आप इंग्लिश की कोई सी भी स्पेलिंग पढ़ें, ठीक है, उसके पीछे क्या लॉजिक है ये आपको कभी भी किसी टीचर ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उसके पीछे क्या लॉजिक है, और वो मेरे रीडिंग के रूल्स के ही आप समझ पाएंगे। ठीक है, और ये साइलेबल, तो देखिए आपने इस प्रकार से मैंने स्पेलिंग पढ़ ली। आइए नेक्स्ट स्पेलिंग हम लोग देखते हैं, थोड़ी बड़ी स्पेलिंग देख लेते हैं, जिससे कि आपको यकीन हो जाए कि हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं हम लोग। देखिए, इतनी बड़ी स्पेलिंग है ना, ये भी हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। क्या करना है, वही पहले दो कंसोनेंट देखना है। तो देखिए, पहले दो कंसोनेंट देखेंगे, यस है दो कंसोनेंट। ठीक है, फिर देखना है कि अगला वोवेल है या कंसोनेंट, वोवेल, तो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर मिल गया, तो एस, ई और आई लिख के छोड़ देंगे, क्योंकि हमने बोला है कि जब वोवेल आ जाए तब लिखना छोड़ना है, मतलब वहां तक ही लिखना है आपको। फिर देखेंगे दो कंसोनेंट एक साथ तो नहीं है, तो आर कंसोनेंट है लेकिन आई वोवेल है, तो क्या होगा, डैश लगा के आर आई लिखेंगे। फिर देखेंगे दो कंसोनेंट एक साथ तो नहीं है, पी कंसोनेंट है, यू वोवेल है, तो टी यू को साथ में लिख देंगे। ठीक है, फिर देखेंगे दो कंसोनेंट लेकिन यहाँ पर एक वोवेल और आ रहा है, तो हमेशा याद रखना, अगर वो दो कंसोनेंट हमेशा अलग अलग होंगे, लेकिन दो वोवेल या दो से अधिक वोवेल भी अगर एक साथ आ जाए तो आपको उनको साथ में ही लिखना है। तो मैं ए को यहीं लिख दूंगा। ठीक है, अब देखेंगे कि दो कंसोनेंट एक साथ आ रहे हैं क्या, एल और आई नहीं आ रहा है, एल कंसोनेंट है, आई वोवेल है, तो इसलिए एल आई लिख दूंगा। फिर वापस से देखना शुरू करेंगे, दो कंसोनेंट एक साथ है क्या, जेड कंसोनेंट है, वोवेल है, मतलब जेड ए। फिर देखेंगे दो कंसोनेंट एक साथ है क्या, टी कंसोनेंट, आई वोवेल नहीं है, तो इसको टी आई लिख के छोड़ देंगे। फिर ओ वोवेल है, साथ में आएगा, एन के लिए एन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जितने भी मतलब स्टार्टिंग के वर्ड को छोड़कर, स्टार्टिंग के 2 या 3 स्पेलिंग को छोड़कर, अल्फाबेट को छोड़कर बाकी के जितने भी शब्द हैं उनमें मैंने यही देखा कि क्या दो कंसोनेंट एक साथ आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो उनको अलग अलग करना है, नहीं आ रहे हैं तो आपको जो अगला वोवेल आ रहा है उस वोवेल का लिख के छोड़ के फिर डैश लगा के अगला दो कंसोनेंट लिखना है। ये कंटिन्यू लास्ट तक मैंने यहाँ पर देखा।
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इसको SPI, बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं इसको, है ना। आधा स क में छोटी की मात्रा बोल सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि ये भी मेरा रूल है। मैंने रूल में बताया कि जब 2 कंसोनेंट एक साथ आए तो पहला कंसोनेंट हमेशा अधूरा आएगा, दूसरा कंसोनेंट पूरा। तो SP हो गया, ये बच्चे आराम से पढ़ लेंगे। R के लिए र में छोटी की मात्रा, ये भी पढ़ लेंगे। TU के लिए ट, च और स तीनों आता है, ठीक है। कौन सी किस कंडीशन में आएगा ये भी मैंने रूल्स में बताया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा च में छोटे की मात्रा, ठीक है। और ए के लिए आ लिख देंगे चोर, है ना। और नहीं भी लिखें तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एल के लिए ल में आई का उच्चारण आएगा। अब ये आई का उच्चारण यहाँ पर क्यों आया ये भी मैंने रूल्स में बताया हुआ है। क्यों आया? क्योंकि इसकी स्पेलिंग जो होती है वो होती है स्पिरिचुअलाइज, और आखिरी में यदि हो तो आई के लिए हमेशा क्या होता है? उच्चारण होता है, आई का पूरा उच्चारण होता है। वो कैसे होगा मैं आपको वीडियो में मतलब प्रेजेंटेशन में बता चुका हूँ। तो स्पिरिचुअलाइज ZA है, तो ZA के लिए Z के लिए ज में ए की मात्रा, ठीक है। ये भी मेरा रूल है कि जब ए आ जाए तो ए के लिए ए की मात्रा आती है। और TION बताने की जरूरत ही नहीं है, इसको हम डायरेक्ट सन लिख सकते हैं। तो देखिए आप, इसको मैं अगर साथ में बोलूंगा तो स्पिरिचुअलाइजेशन। अब इसको जोड़ दो, ये हमने तोड़ लिया था, इसको जोड़ देते हैं। स्पिरिचुअलाइजेशन क्या हो गया? स्पिरिचुअलाइजेशन, ठीक है। तो इसको हमने आसानी से पढ़ लिया। आप देखें, आप बहुत और बच्चे आराम से पढ़ लेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 2, 3 या 4 अल्फाबेट तक की स्पेलिंग तो वो आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी स्पेलिंग नहीं पढ़ पाते हैं। तो देखिए 2, 3 या 4 से ज़्यादा बड़ी स्पेलिंग मैंने लिखी नहीं कहीं पर, बच्चे आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। तो देखा आपने, मेरा रूल काम कर रहा है, तोड़ो जोड़ो और पढ़ो का। तो इस प्रकार से आप और भी स्पेलिंग को कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो और भी बनाऊंगा जिसमें आपको इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच।